गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले जो मैंने क्लासें पढ़ाई थी वो तो कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम, बीए पार्ट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तथा एमए ज्योग्राफी की क्लासें पढ़ाई थी। और आज मैं भूगोल विषय में आगे बढ़ते हुए राजस्थान का भूगोल का वीडियो बना रहा हूँ। और आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ, किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा कॉलेज एजुकेशन से ये वीडियो कॉलेज विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे राजस्थान के सभी कंपटीशन के हिसाब से ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आज अपन बात करेंगे किस प्रकार से अपना राजस्थान बना, किस प्रकार से इसका भौगोलिक विकास हुआ। तो जब भी हम जनरली राजस्थान की उत्पत्ति की और विकास की सामान्य बात करते हैं तो अपन सबसे पहले उन दो विद्वानों को याद करते हैं जिनसे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहला विद्वान है जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उस विद्वान का नाम है अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया। और एक विद्वान है हेरियस, जिन्होंने 1960 में अपना सिद्धांत दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इन दो सिद्धांतों, ये जो दो सिद्धांत है यही हमारे राजस्थान के विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाते हैं, महत्वपूर्ण चरण माने जाते हैं। तो आज अपन बात करते हैं पहले तो जो जो पेंजिया था वो वर्तमान में तो 7 महाद्वीपों में विभाजित है, 7 भागों में विभाजित है। लेकिन उस टाइम पे बात करते हैं जब वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया था कि पहले जो 7 महाद्वीप है वो एक ही थे, एक 7 भागों में टूटे हुए नहीं थे बल्कि एक ही भाग था इनका। कार्बोनिफेरस युग में जब इनमें हलचल उत्पन्न हुई, जब इनमें कंपन उत्पन्न हुआ तो ये एक भाग 7 भागों में टूट गया और पेंजिया के वर्तमान में अपन 7 महाद्वीप के रूप में देखते हैं। तो चलो अगर हम बोर्ड पे समझते हैं कि किस प्रकार से अपना राजस्थान का विकास हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं तो जो क्षेत्र है उस पे लगभग 29% तो लैंड है और 71% भाग पर वाटर है। ये तो सबसे पहले नॉर्मल बात है कि 29% भाग पर भूभाग है और 31% भाग पर जल है। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ। वो दो शब्द जीटी कौन सी है, वो दो जीटी क्या है जिनसे अपन राजस्थान का विकास मानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैसे राजस्थान का विकास हुआ। तो ये जो ऊपर का भाग है ये इसको तो कहते हैं अंगारा लैंड, और जो नीचे का भाग है इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, ना कि गोड़वाड़ा लैंड, बल्कि इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। लोग इसको बोलते हैं गोड़वाड़ा लैंड, लेकिन ये गोड़वाड़ा लैंड नहीं है बल्कि गोंडवाना लैंड है। ठीक है। जो बीच का भाग है इसको कहते हैं तेतीस सागर, तेतीस सागर, तेतीस सागर। इस तेतीस सागर का विकास किससे हुआ? तो इस तेतीस सागर का विकास भूसन्नति से हुआ। ये भूसन्नति, भूसन्नति से इसका विकास माना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान और भारत और ये जो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब गोंडवाना लैंड में स्थित है। तो गोंडवाना लैंड से किस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, इसको तो हटा दूं मैं, सबसे पहले इन जीटी से बात करते हैं। तो जी और टी, तेतीस सागर। अपन एबीसीडी में अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें जी आता है, टी बाद में आता है। तो अपन सबसे पहले जी का देखेंगे कि जी से किस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ। तो जी की बात करते हैं तो जी को दो भागों में बांटा गया। एक तो है अरावली, अरावली पर्वत या अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत। दूसरा है इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार। अरावली के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि अरावली को राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि राजस्थान या भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है अरावली। और अब अपन बात करते हैं टी। तो टी से इसको दो भागों में बांटा गया।
एक तो है मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की को नदियां आज भी इसका इरोजन कर रही है और इसका निरंतर विकास होता जा रहा है, इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रदेश, भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो ये इस प्रकार से अपना राजस्थान का विकास हुआ, अपनी राजस्थान की उत्पत्ति हुई। एक नॉर्मल बात है कि राजस्थान का विकास होना यानी उसके भागों का विकास होना, उसके भागों या उसके रूपों में उसके स्वरूपों का विकास होना ही राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि जो राजस्थान है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो राजस्थान को 4 भागों में जो विभाजित किया गया, इससे एक क्वेश्चन और आता है भूषण नीति से। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जो 33 सागर है, 33 सागर है, 33 सागर क्या है? तो 33 सागर में ऑप्शन दे देगा, एक महासागर है, या फिर महाद्वीप है, या फिर दे देगा वो भूसन्नति है, या फिर कोई नहीं। तो इसमें आंसर रहेगा ये भूसन्नति है एक। इसी प्रकार अरावली से क्वेश्चन दे देगा सबसे प्राचीनतम, और एक क्वेश्चन दे देगा कि सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान के जो उसके जो भाग है उसके भौतिक प्रदेशों का विकास होना ही राजस्थान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है सामान्यतः। अपन बात करते हैं, सामान्यतः राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये तो इधर वाला भाग है, ये तो है मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी वाला मरुस्थल, मरुस्थल क्षेत्र एक ये। उसके बाद में ये जो बीच वाला हो गया ये है अरावली, इसको बोलते हैं अरावली। अरावली के जो अरावली के इधर पूर्व में है, ये जस्ट अरावली के पूर्व में है, इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान, जिसका विकास निरंतर होता जा रहा है, पूर्वी मैदान। उसके बाद जो इधर दक्षिण वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का, हाड़ौती पठार, या फिर माल प्रदेश भी बोलते हैं इसको, माल प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वर्तमान में जो पेंजिया है वो पेंजिया 7 भागों में विभाजित है। पहले ये एक ही भाग में विभाजित था। पेंजिया मतलब जो चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ भाग पेंजिया कहलाता है, और पेंतालासा जो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है उसको पेंतालासा कहते हैं। और जो 33 सागर है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच का जो क्षेत्र है जो कि भूसन्नति में स्थित है उसको कहते हैं 33 सागर। इस प्रकार से इनका विकास हुआ। और जो अरावली है और हाड़ौती का पठार है, इसको अगर अपन भारत के दृश्य से देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ, राजस्थान की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे इसमें कि पेंजिया क्या है, पेंतालासा क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। जैसे अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। पहला क्वेश्चन है कि जो मैंने अभी बताया कि राजस्थान का सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन देगा वो अरावली, अरावली, दूसरा देगा वो पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, तीसरा देगा वो प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो भाग है, प्राचीनतम तो अरावली है और सबसे नवीनतम है पूर्वी मैदान, क्योंकि नदियां इसका आज भी इरोजन कर रही है। तो ये क्वेश्चन इसमें से सबसे मोस्ट है, ये क्वेश्चन आता है। अगर अपन बात करें गोंडवाना लैंड में और कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, तो गोंडवाना लैंड में ही भारत भी है,
और राजस्थान भी है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और एशिया को तो दक्षिणी एशिया बोलते हैं, उसमें दक्षिणी एशिया इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से राजस्थान का विकास और राजस्थान की उत्पत्ति का आज अपन ने सामान्य जानकारी से देखी है। और अगली जो क्लास है उसमें राजस्थान का स्थिति और विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे, नवीनतम राजस्थान के अनुसार बात करेंगे, क्योंकि अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग नवीन राजस्थान से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़े धीरे धीरे आए, लेकिन अब धीरे धीरे वो आते जा रहे हैं। तो नवीन राजस्थान के अकॉर्डिंग ही अपन इन क्लासों को समझेंगे। तो आज के लिए ये राजस्थान की उत्पत्ति और विकास सामान्य जानकारी की क्लास। धन्यवाद।